आपसे क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पे विराजमान होने वाली बिल्कुल बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। बिल्कुल आएगी। आम आदमी पार्टी ने क्या गुनाह कर दिया? अरे उन्होंने तो इतना गलत काम किया ना, सारी तरफ भ्रष्टाचार। अभी कल पकड़ा गया, वो बलियान पकड़ा गया है, कल्याण जेल में गए गए ना, सीबीआई ने पकड़ रखी है ना। अब इससे गिरा हुआ इंसान क्या हो सकता है बताओ? वो तो बोल रहे बीजेपी की आप चाल है। ये बताओ, 2 कौड़ी का आदमी ऐसा खरबपति बना बैठा हुआ है। अब भाई बताओ, हम बोलेंगे तो वो कहे कि नहीं इसको ठोको, कहाँ से ठोक देगा? उसकी नानी भी याद आ जाएगी। नहीं, ये भी पता है मेरे को। इसके लिए संजय सिंह का बयान आता हो गया कि बीजेपी की चाल है। वो संजय सिंह दोगला आदमी है। संजय सिंह दोगला आदमी है, मैं बता देता हूँ आपको। उसके बस का कुछ भी नहीं है, उसको तो पैसा चाहिए। तो दोस्तों, हमारी चुनावी यात्रा जो है दिल्ली के विकासपुरी तक यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ यहाँ पे मिले हैं लोग, उनसे पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार सिंह। गोविंद जी, दिल्ली में भी विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी के अंदर। राइट। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार सत्ता पे विराजमान होने वाली? बिल्कुल बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी। बिल्कुल आएगी। आम आदमी पार्टी ने क्या गुनाह कर दिया? अरे उन्होंने तो इतना गलत काम किया ना, सारी तरफ भ्रष्टाचार। अभी कल पकड़ा गया, वो बलियान पकड़ा गया है, कल्याण जेल में गए ना, सीबीआई ने पकड़ रखी है ना। अब इससे गिरा हुआ इंसान क्या हो सकता है बताओ? वो तो बोल रहे बीजेपी की आप चाल है। ये बताओ, 2 कौड़ी का आदमी ऐसा खरबपति बना बैठा हुआ है। अब भाई बताओ, हम बोलेंगे तो वो कहे कि नहीं इसको ठोको, कहाँ से ठोक देगा? उसकी नानी भी याद आ जाएगी। नहीं, ये भी पता है मेरे को। इसके लिए संजय सिंह का बयान आता हो गया कि बीजेपी की चाल है। वो संजय सिंह दोगला आदमी है। संजय सिंह दोगला आदमी है, मैं बता देता हूँ आपको। उसके बस का कुछ भी नहीं है, उसको तो पैसा चाहिए। पब्लिक को कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? आप बताओ। देश हमारा आज से तो आजाद नहीं हुआ, 47 से हुआ। किसका बीज बोया हुआ है? हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप एक बात बताइए, हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? पहले ये बताइए ना। ये किसने? कहीं पे गलत काम होता है, कहीं पे कुछ होता है, ये सारे नेताओं का काम होता है। नेता बीजेपी की शामिल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मगर देखो जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे अच्छाई बोलेंगे, जहाँ पे बुराई है वहाँ पे बुराई बोलेंगे। तो बीजेपी जीत के आने वाली है। बिल्कुल 100% आने वाली। वो पॉजिटिव जा रही है। देखो देश हमारा कहाँ गया हुआ है। ये थोड़ी है कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए। भगवान ने 2 हाथ दे रखे, 2 पाँव दे रखे, किस लिए दे रखे? आप ये बताओ। तो दिल्ली में लेकिन एक अजब सी विडंबना है। हाँ, कि जब भी लोकसभा इलेक्शन आते हैं, राइट, लोकसभा की 7 सीटें हैं, ये राइट। तो दिल्ली वाले लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को दे देते हैं। देखिए बात ऐसा है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो अलग मैटर होता है, अब विधानसभा का होता है ये अलग चुनाव तो होता वही है। तो बोला जा रहा है ना कि लोकसभा प्रधानमंत्री की बात आ रही है तो बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं जी। जब मुख्यमंत्री की बात आ रही है लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। प्रभु, जिसके जेब में पैसा भर भर के जाएगा, सबको फ्री का माल चाहिए। फ्री का माल चाहिए। दिल्ली का आज क्या हाल हो रखे? यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है। गली गली में जाओ, देखो कितनी गंदगी है। हमारे क्या सीवर जाम है। आप आगे चले जाओ, वहाँ पे ये झुग्गी वाली साइड में जाके कितने बदबू मार रही है। आप जाके देखो 4 नंबर में इतना नाले उले सफाई होता है, बदबू आ रहे हैं। आप खड़ा नहीं हो सकते हो। हम भी तो एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आपस में लड़ाई करो या कुछ करो। नहीं, हम हैं तो सभी भाई है। जहाँ पे गलत चीज है वहाँ पे हम गलत कहेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो इस बार जीत के आ रही है बीजेपी 100% आएगी। 2 बार क्यों हारी? 2 बार किस मुद्दे पे? वो ऐसा होता है, देखो वही वाली बात है। आपकी सोच एक अलग है, हमारी सोच तो इस अलग बार है। भी तो उन लोगों की सोच काम मैं करेगी। बता रहा हूँ ना, देखो एक आदमी वो होता है, वो सोचता है कि चलो गवर्नमेंट खा रही है तो हमें फ्री दे रही है, हम भी खाएं उस चीज को। ये लॉजिक। एक मुद्दा और आता है जब भी इलेक्शन होते हैं, जी जी जी। तो जब बीजेपी जिन भी प्रदेशों में, राज्यों में जीतती है, तो वहाँ पे ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये तो देखो राहुल गांधी की, केजरीवाल की जो है ना, एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। आप ये बताओ, पंजाब में जीती है केजरीवाल, जीता है नहीं जीता है? और या हिमाचल में कांग्रेस जीती है कि नहीं जीती है? वहाँ पे है ईवीएम। अभी झारखंड में जीती, झारखंड में जीती तो ईवीएम। अब ये बताओ, वहाँ पे ईवीएम को दोष दो ना कि ये तो मोदी जी हमें जानबूझ के जिताए हैं, ये बोले ना। इलेक्शन कमीशन सब खरीद रखा है बीजेपी। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का बस का है क्या? उनको पता नहीं है इलेक्शन कमीशन क्या होता है। पहले राहुल गांधी से ये पूछना, केजरीवाल से ये पूछना, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसको कोई नहीं खरीद पाएगा? ना तो राष्ट्रपति, ना तो प्रधानमंत्री। उससे पूछना, जिस दिन बताएगा उसके पैरों के नीचे से मैं निकल जाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ बंदा है वो। हाँ जी, बताओ क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, अभी मेरा सेम क्वेश्चन आपसे है। इलेक्शन है तो कौन जीत रहा है? भैया सब तो सच, जो सच है वो सब नहीं, अपनी राय बताओ। मेरी राय देखो भैया, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, आनी चाहिए, आएगी, आनी चाहिए। आप किसको वोट कर रहे हो? मैं तो उसी कर रहा हूँ, बीजेपी को कर रहे हो। तो 2 पिछले लोकसभा इलेक्शन में किसको किया? विधानसभा किसको किया था? भैया हम तो बीजेपी को देते हैं। फिर हार क्यों रही बीजेपी? मैं भी यहाँ पे इस पे कर रहा हूँ, 15-20 लोगों से मैं मिला, हर कोई बीजेपी सपोर्टर है। सर देखिए, बात देखिए, हम सपोर्टर उसके लिए हैं जो हमारे देश के लिए। देखो खाते तो सारे खाते हैं, मानते हो ना इस चीज को? आप भी एक पत्रकार हैं, आपको भी पता है, खाते तो सारे ही हैं, कोई दूध के धुले हुए नहीं है।
मगर हमें ये देखना है कि हमारा देश किधर जा रहा है। हमें सिर्फ अपने इलाके से मतलब नहीं है ना। कांग्रेस गई, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस का कहीं देखो ये चीज देखो, कांग्रेस के भी सपोर्टर है और आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर है। कांग्रेस को नहीं आना चाहिए, बीजेपी, चलो बीजेपी। देखो हमारे हिसाब से तो देखो, जब सन 47 हम आजाद हुए हैं, ठीक है, जब से उन्होंने गड्ढे में एकदम डाल दिया कांग्रेस ने। घोटाला कहाँ से शुरू हुआ शायद आपको भी पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। घोटाला जब ये सरदार पटेल जी थे, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने फौजियों को गाड़ी खरीदने के लिए, हमारे फौजियों के पास गाड़ी नहीं थी, तो सरदार वो पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार जी को दिए। सरदार पटेल जी के लो इसको ये करना, तो उन्होंने कहा नहीं, कसम खा लिया कि नहीं मैं ये चीज नहीं लूंगा। फिर भी उन्होंने गांधी जी के दबाव में आके उन्होंने पैसे को रखा, और रखने के बाद वो रखे जब तक उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बहन ने वो पैसा उठा के पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए, और वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई है। नहीं आपको पता होगा तो मैं बता देता हूँ। अरे बोल देना राजीव गांधी से, राजीव गांधी से बोल दो, वो क्या बोलेंगे। राजीव गांधी से एक्सपायर हो गए, राहुल गांधी, सॉरी राहुल गांधी, वो हो जाती है, गलतियां निकल जाती है, कांग्रेस वाले भी हो जाते हैं, हो जाती है। तो इसमें क्या चीज है, वो दिखा रहे हैं ना कि संविधान संविधान, उनको ये नहीं पता संविधान एक पेज का होता है क्या। अभी एक बताइए, एक पेज का संविधान होता है, किस संविधान की वो बात कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना संविधान बनाया उस संविधान की बात कर रहे हैं, और जो बाबा साहब ने बनाया उस संविधान की बात कर रहे हैं। आप एक बता रहे। चलिए अभी वक्फ बोर्ड बहुत हो रहा है, कोई भी हमारा भाई मुस्लिम उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वक्फ बोर्ड आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड जो है, जी जी जी, उसको जो बिल आया है कि उसको खत्म करना चाह रही है बीजेपी की सरकार जो है, जी जी, तो क्या वो सही है गलत है? बिल्कुल सही है, खत्म करने वाली वो बात नहीं है। लॉजिक देखो, 47 हमारा विभाजन कैसे हुआ, मैंने एक जातिवादी में विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद चलो जिसको जाना था उधर गए, धर्म के आधार पे मैंने जातिवादी, सुनिए जातिवादी उसी में आ गया ना भाई। जातिवाद हमारे हिंदुओं में बांट रखा है। देखिए तो इसके बाद इसलिए हुआ, उस टाइम उनकी आबादी क्या थी, पूछने को आप भी पूछे, हम भी पूछ रहे हैं, 3% थी इंडिया। ठीक है, आज कितनी 27% है। अब ये देखो, इसके बाद सपोज करो यदि हम थोड़े गलत भी हो सकते हैं, जितनी मेरी नॉलेज, यदि हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियां जा रही है, सच्चाई मैं बता देते, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। चार यदि खड़े हो जाएंगे ना, साले भद्दिया मारते हैं बहन बेटियों को, समझ गए। कौन यही मुसलमानों, और किसकी बात करूं, आज हिंदू भाई है ना, हिंदू भाई यदि किसी भी एक लड़की को यदि भदिया मारते हुए आप दिखा दोगे ना, तो आपके पैरों से निकल जाऊंगा। वो मुद्दा पे आप गलत जा रहे हैं, मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं। आएगी तो सही, वो बोर्ड गलत है ही है। आप एक बताओ, आपकी प्रॉपर्टी इतनी कहाँ से हो गई, आपकी सबसे पहले बात यह कि प्रॉपर्टी आपकी इतनी हुई कहाँ से। आंटी जी बोलेंगे आप कुछ? चलिए आप बताइए। ये 64 साल की उम्र हो गई है मेरी। आपकी 64 साल की उम्र है, वोटर तो आप हो ना? वोटर है, पर क्या करें, जब पेंशन नहीं दे रहे, अब मैं रिक्शा पेंशन तो भी चालू करी है केजरीवाल ने, 2500 बुजुर्गों की जो पेंशन है अभी इलेक्शन के चक्कर में, इलेक्शन की फार्म भरा है, रोक दिया काम। चलिए कौन जीत रहा है? ये आ रही है ये क्या नाम, बीजेपी आएगी। अपने मन से बताइए, ऐसे नहीं बीजेपी आएगी। अब किन मुद्दों पे बीजेपी आएगी? किन मुद्दों पे? इस मुद्दे पे आएगी कि यहाँ गदर मचा हुआ है, चार जगह गंदगी मच गई, बिजनेस ठप हो गए, रोटी के लिए मोहताज हो गए। केजरीवाल सरकार ने क्या करा है? 10 साल से फ्री बिजली, फ्री पानी फ्री करने से क्या मतलब है? बिजली की नहीं है, बिजली फ्री नहीं चाहिए हमें, किसी प्रकार की नहीं चाहिए।